अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा और मेरा ख़्याल है कि आपको ज़रूर बताना चाहिए कि जिसकी वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ। मेरी काफ़ी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हुई। वो मेरे ना 3 अकाउंट्स जो है ना वो बैन हो चुके हैं, अब तक मैं आपको बता दूँ। 2 मेरे टिकटॉक के अकाउंट्स बैन हो चुके हैं और एक अकाउंट जो है मेरा यूट्यूब का जो है बैन तो नहीं हुआ था, लेकिन उस पे मोनेटाइज़ेशन जो है ना वो डिसेबल सस्पेंड हो गई थी। वो सिर्फ़ एक गलती की वजह से। और मेरे टिकटॉक अकाउंट्स जो हैं उन पर मैंने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से वो बैन हुए। मैं तो उनको गलती भी नहीं समझता कि मैं कहूँ कि मैंने गलती की थी। लेकिन टिकटॉक की अपनी पॉलिसीज़ हैं और इनका अपना क्राइटेरिया है। इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन जो है ना वो इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि ये किसी भी इस तरह की चीज़ को जो है ना वायलेशन में डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैं अभी रिसेंटली तो मेरा टिकटॉक का अकाउंट परमानेंटली बैन हुआ है, जिस पर मेरे 34 के फॉलोअर्स थे और आलमोस्ट 1 मिलियन के करीब लाइक्स थे। और इससे पहले भी मेरा एक अकाउंट टिकटॉक का बैन हुआ, जिस पर आलमोस्ट 10 के करीब फॉलोअर्स थे। तो दोस्तों इससे इससे भी पहले मेरा एक अकाउंट जो है ना यूट्यूब का बैन हुआ था, जिस पर 10 के प्लस सब्सक्राइबर थे। अब ये तीनों अकाउंट्स मेरे किन वजूहात की बिना पर सस्पेंड हुए या बैन हुए वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, ताकि आप वो गलती ना करें और वो चीज़ वो अमल ना करें जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो सकता है और आपकी मेहनत और ज़ाया जाए। तो मेरा जब यूट्यूब का अकाउंट जो है ना वो उस पर मोनेटाइजेशन जो है वो डिसेबल हुई थी, जो कि सिर्फ़ एक मिस्टेक की वजह से हुई थी, एक गलती की वजह से हुई थी, जो कि मैं अपनी तरफ से तो मैं अच्छा काम समझ के कर रहा था, लेकिन जिसकी वजह से वो मोनेटाइजेशन जो है ना डिसेबल हो गई। अब वो क्या काम था, सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब का बताता हूँ। यूट्यूब पर मैंने अकाउंट पर, वो मेरा अब भी चैनल है, उस पर 10 के करीब जो है सब्सक्राइबर्स हैं। उस पर मैंने, जब आपको याद होगा, आज से 2 या शायद 3 साल कबल, जब अरशद शरीफ का जो है ना वो इंसिडेंट हुआ था, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। उसको मैंने मतलब कि कंडेम किया था उसमें, और इस तरह का जो है ना मेरा कंटेंट था। और अब उस वीडियो की वजह, इस उस एक वीडियो की वजह से, जिसमें उस उधर मैंने एक गलती की थी। उधर गलती क्या थी, वो उसमें जो ब्लड श्लड होता है ना, जिस तरह इस तरह जो इंसिडेंट होता है, वो उसका मैंने ऐसे तस्वीर उसकी लगा दी थी। तस्वीर वो आपको पता है डिस्प्ले के लिए, जब कंटेंट के हिसाब से हम तस्वीर भी उसमें लगाते हैं कि जिस रेलेवेंट से हम बात कर रहे होते हैं, तो इसी तरह मैंने तस्वीर लगा दी, उसमें ब्लड भी नज़र आ रहा था। अब टिकटॉक यूट्यूब की वायलेशन में वो आ गई। वो यूट्यूब की एक कम्युनिटी गाइडलाइन और पॉलिसी है कि इस तरह की कोई शॉकिंग या इस तरह का कोई कंटेंट आप डिस्प्ले नहीं कर सकते जिसमें शॉक हो या इस तरह का। और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में बताऊंगा कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए। एक चीज़ आपने बस जहन में रखनी है कि जिसकी वजह से अगर वो जहन में रखेंगे ना आप, तो आपका कभी कंटेंट पे वायलेशन नहीं आएगी और आपका अकाउंट जो है ना सस्पेंड या बैन नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपकी अपनी गलतियाँ बताऊँगा और कि मेरे अकाउंट्स क्यों बैन हुए। तो दोस्तों मेरा जो ये अकाउंट है ना यूट्यूब का, ये इस वजह से बैन हुआ कि मैंने उस पर जो है ना वो इस तरह की ब्लड वाली और जिसमें खून खराबा सा था, इस तरह की जो वीडियो थी, तस्वीर थी सॉरी, वो मैंने लगा दी थी। बाकी मेरी सारी अपनी वीडियो थी जिसमें बात कर रहा था, बयान कर रहा था, और जो भी मेरा स्टेटमेंट था वो भी मेरा ऐसा नहीं था। उसमें मैं ये कर रहा था, कंडेम कर रहा था और उसकी जो भी है उसको बयान कर रहा था। और टिकटॉक यूट्यूब ने वो क्या उस पर डाला कि जी आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। और ये चीज़ भी मुझे काफ़ी तकरीबन ये लगा लें कि साल बाद ही पता चली, जब मैंने काफ़ी उस पर चैनल पर वर्क कर लिया था, जब मैं उसको सोच रहा था कि यार इसको, इस चैनल को अब मोनेटाइजेशन इसकी करवा लूँ, मोनेटाइज करवा लूँ। तो उस पर मैंने चेक किया, तो मैंने फिर उनसे रब्ता किया, ये मेरे पास मोनेटाइजेशन टूल्स क्यों नहीं शो हो रहे। तो उन्होंने बताया कि ये वायलेशन थी इस पर और काफ़ी पुरानी थी, और ये जो है ना आप इसकी वजह से मोनेटाइजेशन जो है ना वो डिसेबल होगी। हालांकि 3 माह के अंदर एक टाइम होता है, आप अपील कर सकते हैं उस फैसले के खिलाफ, उस स्ट्राइक के खिलाफ। तो आपकी अपील में हो सकता है वो जो वायलेशन है वो रिमूव हो जाए। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि यार ऐसी वायलेशन भी कोई हुई है। तो ये भी गलती थी कि आप पूरी अपडेट रहें अपने अकाउंट से, फ़ौरन अगर वो अपील से हो सकता है तो कर लें, तो अपील लाजमी करें। ठीक है, टिकटॉक वीडियो डिलीट ना करें, वो यूट्यूब पे वीडियो डिलीट ना करें, उसको अपील में करें, और अपील से हो सकता है वो आपकी वायलेशन जो है रिमूव हो जाए और वो स्ट्राइक जो है वो रिमूव हो जाए और आपका जो अकाउंट है वो रिकवर हो जाए, मतलब उसकी जो सस्पेंशन है जो भी है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊँ, जो मेरा पहला जो मेरा था वो टिकटॉक अकाउंट, वो क्यों मेरा परमानेंटली क्यों बैन हुआ। उसमें दोस्तों आज से तकरीबन 1.5-2 साल कबल, जब से ये पीटीआई के और इस तरह के मामला चल रहे हैं, सियासी जो सरगर्मियाँ हैं इस तरह की, वो उस तरह की जो है ना काफ़ी कन्फ्लिक्शन बेस्ड वीडियोज़ जो है ना मैंने बनाई, मुतनाज़ा जिनको आप कह सकते हैं सियासी एतबार से। अपनी तरफ से तो मैंने सही बनाई हैं, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं आप एक जब उसको और सतह पर देखते हैं।
86 बेस पर। तो उसकी वजह से, उनकी वजह से अब हो सकता है किसी ने रिपोर्ट्स भी की हों उन वीडियोज़ पर, तो उस वजह से वो मेरा अकाउंट जो है ना बैन हो गया। अब दोस्तों, अब जो रिसेंटली मेरा ये कल जो अकाउंट बैन हुआ है ना, ये परमानेंटली बैन हुआ है। इस पर काफ़ी कोई 1-2 माह से जो है ना वो वार्निंग आई हुई थी। अब उस पर कई तरह की वार्निंग्स थी। कभी भी जो है ना अकाउंट परमानेंटली बैन होता है वो सिंगल मिस्टेक पर नहीं होता। आपको 3 मौके दिए जाते हैं। 3 बार अगर आप सेम गलती करेंगे, चाहे वो यूट्यूब का आपका अकाउंट है, चैनल है, चाहे वो टिकटॉक का है, 3 आपके पास मौके होते हैं। 2 बार जो है ना वो आपकी उसको वार्निंग देते हैं, तीसरी दफ़ा आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली बैन कर देते हैं। अब हुआ क्या कि मेरे किस तरह कई तरह की जो है ना वीडियोज़ में जो सोशल इवल्स होती हैं, माशरे में जो बुराइयाँ होती हैं, उन पर भी मैं आवाज़ उठाता हूँ उनके बारे में। अब वो होता क्या है कि मैं उसको साथ अटैच भी करता हूँ थोड़ा-सा क्लिप वो या तस्वीर उसकी, ताकि एक्यूरेटली जो है ना व्यूअर्स को पता चल जाए कि मैं किससे रिलेवेंट बात कर रहा हूँ। अब उसमें होता क्या है कि मैंने जब वो इस तरह की वीडियोज़ बनाई, इस तरह के वो उसमें कुछ इस तरह के हरासमेंट वाले सीन भी हैं, इस तरह के उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। कोई इस तरह के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे होते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, तो उस तरह की क्लिप्स जो थोड़ा-सा या उसकी थोड़ी-सी वो इमेज जो है ना मैं साथ वो डिस्प्ले करता हूँ। अब उन चीज़ों की वजह से वो मेरे जो वीडियोज़ पर जो है ना वायलेशन आ गई। और उनकी वजह से टिकटॉक ने मुझे परमानेंट अकाउंट बैन की वार्निंग दे दी थी। अब होता क्या है, किस तरह की मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें जो है वो अभी रिसेंटली कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं गली मोहल्ले में, जो है ना औबाश किस्म के लड़के और आदमी जो है ना वो औरतों को या बच्चों को जो छेड़खानी करते हैं। तो वो कुछ वाक़यात हुए, तो उन वाक़यात की थोड़ी-सी मैंने क्लिप जो है ना वो मैंने थोड़ा-सा, मतलब कि ऐसा नहीं वो लगा दिया, डिस्प्ले कर दिया साथ थोड़ा-सा। अब उसकी वजह से टिकटॉक ने मेरी वीडियो को कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन में डाल दिया और कहा जी कि ये जो है ना, बल्कि मुझे काफ़ी वो मैंने अपील कर दी और 2-3 दिन तक उसका उन्होंने अपील का फैसला ही नहीं किया। तो अब कल जो है ना मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा था, बस एडिट कर रहा था उसकी, और साथ ही मुझे नोटिफिकेशन आ गया, योर अकाउंट इज़ परमानेंटली बैंड ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशंस, मल्टीपल कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशंस। अब मुझे इतना, मैं कहता हूँ कि दुःख तो नहीं हुआ, ना अफ़सोस हुआ। मैंने कहा यार ये इस तरह की पहले भी हुआ था, इनका कोई नहीं पता चलता, लेकिन मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं किया था। अब उसमें मैंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो भी थी वो मैंने एक अच्छा काम किया था। मैंने कोई बुरा काम किया होता तो मुझे अफ़सोस होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अकाउंट नया बन जाएगा। हाँ, नया बन जाएगा, आप देखें, नया अकाउंट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी दूसरी जीमेल अकाउंट्स पर। तो नया अकाउंट नहीं बन रहा है दोस्तों, नया अकाउंट जब बना रहा हूँ मैं किसी पे भी, अब उसमें वो डेट ऑफ बर्थ माँगते हैं जब मैं उसको लॉगिन कर रहा होता हूँ, साइन अप कर रहा होता हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ तो ज़ाहिर है सब अकाउंट्स पर, सब जीमेल पर सेम ही है ना। उस डेट ऑफ बर्थ पर जब मैं साइन अप करने की कोशिश करता हूँ, न्यू अकाउंट जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, तो उस पर जो है ना आता है जी, ओप्स योर अकाउंट इज़ टेम्परेरीली सस्पेंडेड। अब भाई मेरा अकाउंट नहीं बन रहा, अब टिकटॉक पर जो है मैं क्या करूँ? एक तो ये आप मुझे हेल्प करें मेरी इस बारे में, मेरा अकाउंट नहीं बन रहा। दूसरा, आपके लिए मैं ये एक वीडियो मैंने ये बनाई है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने क्या काम करना है और क्या नहीं करना। हाँ, एंड में आपको ये बता दूँ कि आपने क्या करना है। आपने क्या करना है कि आपका जो अकाउंट है वो इस तरह का मसला ना हो। आपने सिर्फ इंटरटेनमेंट वाली वीडियोज़ बनानी है। आपने सिर्फ एक तरह का कंटेंट रखना है। ये इस तरह का जो कंटेंट आप बनाएँगे ना, उसमें चाहे वो जो भी है वो गैर अखलाकी भी है, वो आपका बैन नहीं होने वाला, क्योंकि जो ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ना, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, ये इंटरटेनमेंट को प्रमोट करते हैं। ये इंटरटेनमेंट को प्रमोट करते हैं, और इंटरटेनमेंट में जो है ना आपका जो अकाउंट है उसको सस्पेंड होना या बैन होने के बहुत बहुत चांसेस कम होते हैं, बल्कि होते ही नहीं है मैं कहता हूँ। तो इसलिए हमेशा अगर आप इधर रहना चाहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो, तो आपने सिर्फ ये एक काम करना है। ये एक काम क्या है कि आपने सिर्फ इंटरटेनमेंट वाला कंटेंट जो है ना वो रखना है। बाकी अपने जज्बात और इधर-उधर के जो भी मामलात हैं उनको आपने उस अकाउंट पर नहीं अपलोड करना और ना शो करना इस तरह का। वो आपने एक नीश पर कायम रहते हुए वो काम करेंगे तो आपके साथ ये मसला नहीं होगा। तो दोस्तों, आप आपका कैसा एक्सपीरियंस है, या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, और क्या जो है ना आपने कोई ऐसा चीज़ फेस की है, प्रॉब्लम कोई हुई है? तो अगर हुई है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने रिकवर कर लिया या नहीं हुआ, मुझे शेयर करें। और दूसरा, आप जो है ना मेरी हेल्प करें, मैं ये न्यू जो अकाउंट है टिकटॉक पर मैं अपना कैसे बना सकता हूँ, इसमें मेरी आप हेल्प कर दें। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे और मैं जारी रखूँगा। मैंने जो काम करना है वो करना ही है, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ना मैं डिमोटिवेट होता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।